मसीह की रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। आज का पवित्र वचन परीक्षा के बाद उत्तम समय, जैसे कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 के 1 से 2 में लिखा है। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। मेरे प्रियो, आज सभी आशीष चाहते हैं, लेकिन कोई भी परीक्षाओं में से होकर गुजरना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप परीक्षाओं में से होकर नहीं गुजरे तो फिर आप परमेश्वर की नाजायज संतान हैं, क्योंकि परीक्षाएं आपको मजबूत करने के लिए हैं। अगर आपके जीवन में परीक्षा नहीं आएगी तो आपकी प्रार्थना ठंडी हो जाएगी। याद रखें, आपके जीवन में सबसे उत्तम मसह तब उतरता है जब आप परीक्षा के दिनों में होते हैं। परंतु आज सब लोग आशीष, वीजा चाहते हैं, लेकिन परीक्षा लेना नहीं चाहते। जब हम बाइबल में मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा शैतान के द्वारा हुई। जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लिया तो आकाश से उनके लिए भविष्यवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। फिर आत्मा ने उनको जंगल की ओर भेज दिया ताकि शैतान से उनकी परीक्षा हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सोच सकते थे कि मेरे लिए तो आकाश से भविष्यवाणी हुई है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, लेकिन शैतान ने यह बात उनके मन में डाली ताकि प्रभु यीशु मसीह पिता के कामों को पूरा न कर सकें। और प्रभु यीशु मसीह अपनी परीक्षा के दिनों में चुप रहे। उन्होंने शैतान के ऊपर विजय पाई। उन्होंने अपनी परख को पूरा किया और अपने उत्तम समय में प्रवेश किया और सचमुच उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो उनके लिए हुई थी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। सचमुच उन्होंने पिता परमेश्वर का प्रिय पुत्र बनकर दिखाया। मेरे प्रियो, परीक्षा के दिनों में आपके दिल और दिमाग में क्या आता है, यह आपके आने वाले जीवन को निर्धारित करता है, क्योंकि परीक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या प्रभु यीशु आपके जीवन में है या नहीं। अगर आप सच्चे मसीही यानी खुदा से प्यार करने वाले होंगे तो आप अपनी प्रार्थना के उत्तर का इंतजार करेंगे और आपका इंतजार फलवंत होगा। याद रखें, परख, निराशा, दुख लेकर आएगी, लेकिन वह थोड़े समय के लिए होगी, आपके जीवन में उत्तम समय के लिए होगी। मेरे प्रियो, जैसे ही परमेश्वर ने मूसा को इजरायलियों को छुड़ाने के लिए भेजा तो राजा फिरौन ने उनको दोगुना तंग करना शुरू कर दिया। उनके ईंटों के काम को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको परख रहे थे कि अब उनके दिल में परमेश्वर के लिए क्या आता है, लेकिन वह सब कुछ उनको मजबूत बनाने के लिए था ताकि वे परमेश्वर बने रहें और उनका परमेश्वर पर भरोसा मजबूत रहे। आप उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर कई महीने, सालों तक चुप रहता है, लेकिन याद रखें, वह आपको आपके उत्तम समय के लिए तैयार कर रहा है। एक समय होगा जब वह आपके लिए बोलेगा और जब वह बोलेगा तो आप अपनी उत्तम गवाही और उत्तम भविष्य में होंगे। मेरे प्रियो, आज लोग परमेश्वर के दास जैसा मसाह लेना चाहते हैं, लेकिन परीक्षा लेना नहीं चाहते। आज लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, चंगाई मिल जाए, लेकिन परीक्षा न आए। मेरे प्रियो, परख जरूरी है। अगर आप परखे नहीं जा गए तो आप उसके पुत्र और पुत्रियां नहीं हैं। याद रखें, जब शैतान आपको ज़्यादा ही तंग करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि आप अपने उत्तम समय में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी परीक्षाओं को आनंद की बात समझें और जब आप परखे जाएं तो पहले से भी ज़्यादा प्रार्थना करना और उपवास रखना शुरू कर दें ताकि आप अपनी उत्तम गवाही के साथ खड़े हो सकें। आमीन, आमीन, आमीन। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ें या सुने, वह अपनी परीक्षा के समय में भी परमेश्वर में बने रहें और अपने उत्तम समय में प्रवेश करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में
आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड।